भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। केलुस्कर गुरुजी की भी पहचान में समाज शास्त्र पढ़ाने वाले कोई गुरुजी नहीं है। परीक्षा सर पे है, कैसे पढ़ूं ये सब। जब भी तुम्हारा मन शांत हो तो आंखें बंद करके बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करते रहना, मन को शांति मिलेगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आप रोइए मत ऐसे, हाँ? शांत हो जाइए। दीदी घर लेके चलते हैं। हाँ चलिए, आइए। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की। वैसे गुरुजी, आज कक्षा में वो आम की बात निकली थी तो मैंने प्रचन्न देव जी के बाग के कुछ आम आपके घर भिजवा दिए हैं। धन्यवाद। वैसे जीवन में स्वाद तो गुरुजी लेकर आए हैं। हाँ। उस भीमराव को पढ़ाई से बाहर धक्का देकर अब वो भीमराव ना तो कभी पढ़ पाएगा, ना ही कभी पास हो पाएगा। भीमराव, शिक्षा दान करे। आपको समाज शास्त्र आता है तो मुझे भीमराव, तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान है। तुझे क्या लगता है कि ऐसे भीख मांगकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा? भीख तो मांगनी ही पड़ेगी ना प्रचंड देव जी। जहां हक था वहां साजिश हो गई। जिनका कर्तव्य था वो लोग तो जातिवादी निकले। यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। और शिक्षा चाहे भीख में ही क्यों न मिली हो, करोड़ों की खानदानी संपत्ति से ज्यादा वजनदार होती है।
यही गुरुजी, यही कह रहा था उस दिन मैं कि हमारे सामने से उस दिन सर झुकाकर जो निकला ताकि एक दिन गर्व से ऊंचा आपका मस्तक झुका सके, और आज वही दिन है गुरुजी। कितना बदतमीज और खुदगर्ज है ये भीमराव। कल तक यही आपको गुरुजी गुरुजी कहकर सम्मान दे रहा था, और आज बीच सड़क पर ऐसे ताने दे रहा है गुरुजी। नहीं नरोत्तम जी, ये तो आपकी कलाकारी है जो मेरी सच्ची बातों को तानों में बदलकर गुरुजी तक पहुंचा रही है। चलता हूं। नरोत्तम, खैर छोड़ो इसे। एक काम करो, गुरुजी के घर में 3-4 आम की पेटियां और भिजवा दो। जी चले। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। रमा, कौन है ये इनके सास ससुर इन्हें बहुत मार रहे थे तो मैं इन्हें घर ले आई। इन्हें ले आई मतलब? हाँ? यहाँ ले आई मतलब क्या ये यही रहेगी? हाँ, ये तब तक यही रहेंगे जब तक इनके सास ससुर सम्मान से इन्हें नहीं ले जाते। अच्छा, अभी अभी मारकर निकाल दिया है और सर सम्मान कैसे रखेंगे अपने पास? रखेंगे तब जब उन्हें समझाया जाएगा वो जो कर रहे हैं वो गलत है, या तो तब जब उन्हें डराया जाएगा अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो उन्हें सजा मिल सकती है। अच्छा, मतलब अब इसके लिए लड़ाई तुम लड़ोगी? हाँ, बिल्कुल लड़ूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये पूछियो कि नहीं कि ये कौन जात की है? क्यों? मदद जात पूछ के की जाती है, और फिर औरत अपने आप में ही एक जात है, तो इस हिसाब से मेरे और इनकी जात एक ही है। और इन्होंने हमसे पूछा कि हमारी जात क्या है, और यहाँ पहुँच के इन्हें ये भी पता चल गया होगा कि हमारी जात कैसी है, फिर भी ये हमारे साथ है। इसका मतलब यही है कि इन्हें हमारे साथ रहना मंजूर है। बड़ी जात की, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत छोटे। उनसे बड़ी तो लक्ष्मी दीदी और शमा दीदी है। लो, अब तक भीमराव पंगे ले रहा था, अब उसकी पत्नी ने भी शुरू कर दी। अरे भीमराव की पत्नी है ना, पहले भीमराव कारनामे करता था और हम सब भुगतते थे, अब उसकी पत्नी कारनामे करेगी और हम सब भुगतेंगे। क्या भीमराव की पत्नी लगा के रखा है? भीमराव की पत्नी नहीं, रमाबाई अंबेडकर करके संबोधित कीजिए। इसने जो कुछ भी किया है वो भीम की पत्नी ने नहीं बल्कि रमाबाई ने किया है। इसलिए इसके करने पर आपको जो कुछ भी कहना है वो रमाबाई से कहिए। अच्छा कहना है तब भी, और बुरा कहना है तब भी रमाबाई के नाम से कहिए। हाँ तो रमाबाई, हाँ रमाबाई, मेरे घर में और तमाशा नहीं चाहिए। यहाँ से लाइयो इसे, जाओ छोड़ो। वैसे तो एक गृहिणी को अपने घर के बाहर सोचना ही नहीं चाहिए, न किसी चीज के बारे में न किसी के हित के बारे में। ये गलत कह रही है रमा। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक लड़ाई लड़ रही हो, स्त्री होकर स्त्री के लिए लड़ रही हो। और हमेशा से मेरा यही मानना है
कि स्त्री की लड़ाई अगर एक स्त्री लड़े तो असर ज्यादा प्रभावशाली आएगा। रमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या पता यहीं से एक नई रमाबाई जन्म ले, जो आने वाले समय में स्त्री जाति के लिए लड़ने वाली अब से बड़ी योद्धा के रूप में जानी जाए। हाँ रमा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रमा नहीं, रमाबाई अंबेडकर। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम्हारी एक अलग पहचान हो और हमेशा लोग रमाबाई अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर को उनके द्वारा किए हुए कार्य से याद करें। और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब समझ में आया। ऐसे ही आप सब लोगों ने शह दे दे के भीम को ढीठ बनाया, वैसे ही रमा को भी ढीठ बना देंगे। ढीठ लोगों के घर में कभी शांति नहीं होती। अब ये सब छोड़िए, आप अंदर चलिए। बुआरन में जो दाना है ना, उसे निकाल कर आपकी माला बना देता है। चलिए। चलिए जाओ। ये क्या है? बाद में बताता हूँ, पहले तुम इन्हें लेके अंदर जाओ। जी, आप अंदर चलिए। शिक्षा दान करे। आपको समाज शास्त्र आता है तो मुझे कृपया पढ़ाए। ये सब क्या? ऐसे तख्ती पर लिखने से कोई तुम्हें पढ़ा देगा क्या? पता नहीं बाबा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। चलिए। चल। एक बात माननी पड़ेगी, ये भीमराव के दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। अभी तो रोज रोज नई नई खुराफात करता रहता है। आज तख्ती की नौटंकी देख लीजिए। जनार्दन भाव, अहितेश भाव, ये जो तुम लोग को नौटंकी लागत है ना, इनमें समाज की कोई न कोई भलाई होता है। हम तो भीम को समझ चुके हैं, अब मान भी चुके हैं। तुम लोग भी मान लो ना तो अच्छा हो। जाओ अपन काम करो। ठीक हो जाएगा। और आप यही बैठिए, लक्ष्मी दीदी ने खाना परोस दिया होगा, मैं वो खाना लाती हूँ। लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। आपने तब से कुछ खाया नहीं है। और रोइए मत, आंसू किसी समस्या का हल नहीं होता है। ये लीजिए। ये क्या किया आपने? अरे कम से कम मेहमानों के सामने तो आप क्या मेहमानों के सामने? जीजाबाई ने मुझे पूरा हिसाब बताया है। पिछले 10 दिनों से, जब से वो क्रिकेट का नाटक शुरू हुआ है ना, तब से तूने 1 रुपया भी कमाया नहीं है। और भीम के वकील तो बम्बई के बाहर है, तो उसका भी धंधा चौपट है। मतलब तुम दोनों का राशन खर्चे में कोई योगदान नहीं है। तो फिर किस हक से तूने ये रसोई से रोटी उठा कर लाई और इसे खिला रही है? आ गई लक्ष्मी।
तूने तो कमा कमा कर घर सोने से भर दिया है। पानी क्या मुफ्त में मिलता है क्या जो उठा कर ले आई? क्या कर रही है आप? तो चुप। और तू सुन, भले ही इन दोनों ने तुझे घर में रख लिया हो, पर इस घर में मेरा हिसाब चलता है और मेरे हिसाब से तू यहाँ नहीं रह सकती। अपने ससुराल चली जाओ। चलो निकलो, निकलो बोला ना। मामी, मामी मेहमान है वो हमारी, उनके साथ कैसा मत कीजिए। मुझे रोकेगी? हाँ? निकल यहाँ से। उठो पड़ रही हो ना। मामी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लक्ष्मी, तूने ये क्या किया? घर की बहू जरूर है, मगर निर्जीव नहीं है कि क्रिया पर प्रतिक्रिया ना दे। भीम, ये क्या कर रहे हो तुम? हुआ मैं रणनीति लिख रहा था। रमा जिस औरत को लेके आई है उसके लड़ाई की रणनीति। लेकिन भीम, तुम तो अपने शब्दों से ही लोगों को समझा सकते हो ना कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसमें रणनीति की क्या जरूरत है? जब से वकील साहब के यहाँ काम करने लगा हूँ तब से एक चीज सीखा हूँ, छोटी सी छोटी चीज कागज पर पहले लिख लेनी चाहिए। बेटा एकदम सही चीज सीखी है, इसे जीवन भर के लिए आदत बना लो। सुनिए ना, वो सरला जी के लिए कहीं से खाने का इंतजाम करना होगा। इंतजाम क्यों करना? राम जी का घर इतना भी गरीब नहीं है कि किसी मेहमान को खाना न खिला सके, और इतना भी अमीर नहीं हुआ है कि हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाते रहे। इतना ही शौक है ना दूसरों को खाना खिलाने का, तो पहले जाओ काम करो, पैसे कमाओ और फिर खिलाओ। बाप के भरोसे धर्मशाला मत खोलो यहाँ। जीजाबाई, तुम दिन ब दिन ज्यादा क्रूर और ज्यादा अमानवीय बनती जा रही हो। अरे तुमने देखा ना सरला की हालत कैसी है बेचारी। अरे हम उसे 2 रोटी खिला देंगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? बाबा, बाबा, दीदी, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बाबा, दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? इन्होंने मुझे मारा। हा? मारा? क्यों? मैंने इनसे बस इतना कहा कि हम सबको साथ रहना चाहिए। बस इसी बात पर ये बहुत गुस्सा हुई और मुझे बहुत डांटा, मारा भी और कहा कि आइंदा से कुछ भी ना कहो। हमेशा ऐसा ही करते, छोटी छोटी बात पर डांटते, लड़ते रहते। अभी तक आप लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए किसी से भी अपना दुख नहीं कह पाती थी। पर आज नहीं रहा गया तो आप लोगों के पास चली आई। अरे इसमें कौन सी नई बात हो गई? कभी कभार मार दिया, डांट दिया तो उसमें क्या हो गया? फालतू में नाटक बना रही हो। समझ न आने पर प्यार से समझाया जा सकता है। मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि हाथ उठाने का हक है। रमाबाई अंबेडकर, अब कुछ बोलो।
एक बहू है सरला और एक बहू बाला की पत्नी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। तो रमाबाई अंबेडकर? अभी तक तो तुम बहुत भाषण दे रही थी कि इसके ससुराल वाले ने इसके साथ में मारपीट की और इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे किसने ऐसी हालत कर दी, बता। रमाबाई अंबेडकर। बोलो रमाबाई अंबेडकर, जवाब दो। कि स्त्री की लड़ाई अगर एक स्त्री लड़े तो असर ज्यादा प्रभावशाली आएगा। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं।